Hello everyone. Today we are going to learn use of is, was, were, has, had, been, have been and had been. पिछली वीडियो में हमने कुछ बताया है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहें। तो आज हमें जानना है कि हम इज का कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसको समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक यार, कह रहा है कि सबसे पहले हम जानेंगे इज एम आर का यूज हम कहाँ करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इज एम आर जो है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसका हम यूज 3 कंडीशन में ही कर सकते हैं, मात्र 3 कंडीशन हो सकते हैं। तो पहला होता है जो हमारा इज है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो इज का इस्तेमाल हम कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जैसे ही, सी, इट, और भी कोई सिंगुलर नाम हो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं। हमने यहाँ लिख दिया। और एम जो है वो हमारा क्या है, एम हमारा क्या है, इकलौता बस आई के साथ यूज होता है। उसी तरह से आर है, जितने भी ऑल प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आर का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी वाजवर हम आगे बताएंगे वीडियो में। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे कह रहा है कि टू शो स्टेट आर एग्जिस्टेंस, जहाँ पे अपना स्टेट यानी अवस्था दिखाई जाए। ठीक है, और बताया जाए। ठीक है, इसका अर्थ जो है हूँ में निकलता है। ठीक है, हूँ है में निकलता है। ठीक है, किसी चीज का होना बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल है आई एम अ गर्ल, कि मैं एक लड़की हूँ, तुम एक डॉक्टर हो, यह हमारा क्या हो गया, हमारी अवस्था हो गई। ठीक है, और मैं दुखी हूँ यानी यू आर सैड। ठीक है, तो ये इसमें हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। सिंपल वे में कह लिया जाए कि इसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, बस ये कह लिया जाए कि इसमें कोई वर्क नहीं होता है। ये बस जो है क्या है, बस एग्जिस्टेंस को दिखाया जाता है, किसी का होना बताया जाता है। ठीक है, जैसे वह एक लड़की है तो सी इज ए गर्ल। ठीक है, यानी होना बताया जा रहा है। क्लियर है। अगला चीज आता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस देखिए, पहला जगह हमने बताया कि जहाँ पे मौजूदगी दिखाई जाए, एग्जिस्टेंस दिखाई जाए, या किसी की अवस्था दिखाई जाए। ठीक है, वो दुखी है, हंस रहा है, रो रहा है, या ये बताया जाए कि वो एक लड़की है, ये क्या है, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बाकी कहाँ पे इज एम आर का यूज होता है। तो बाकी इज एम आर का यूज वहाँ होता है कि जहाँ पे कोई काम हो रहा हो। ठीक है, काम अगर हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि उसमें हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है, तब इज एम आर लगता तो है लेकिन उसके साथ वर्ब लगती है। अगर हमें ये देखना है तो मात्र एक ऐसा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें इज एम आर का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, जो काम क्या होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू होते हैं, वो वर्क समाप्त नहीं हुआ रहता है। ठीक है, तो हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कह रहा है कि यू आर वॉकिंग इन योर रूम, तो यू के साथ हम आर लगाना है। हमने लिखा भी है कि यू के साथ कभी भी आर लगता है। ठीक है, वर्किंग इन, यानी तुम अपने कमरे में काम कर रहे हो, तो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हो रहा है। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इज एम आर का यूज कहाँ करना है, तो जहां भी आई एन जी लगा है तो इज एम आर, और प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, तो वहां भी हम इज एम आर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कह रहे यू आर वर्किंग इन योर रूम, यू आर कुकिंग इन द किचन, ये हो सकता है। ठीक है, अगला हमारा आता है पैसिव वॉइस। अब ये कहाँ यूज होगा, अब हमें ये देखना है कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो तीसरा हमारा कंडीशन आता है पैसिव वॉइस। मात्र पैसिव वॉइस है जहां पे हम इज एम आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब पैसिव वॉइस ये कहाँ पे यूज होगा, कैसे पहचानेंगे कि वाकई पैसिव वॉइस, अगर इज एम आर लगा है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो आपको सीधे समझ, कोई भी आपको मतलब दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, आप सीधा समझ जाइए कि क्या है, वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा है सीता इज टॉट बाई हर मदर। ठीक है, सीता इज टॉट बाई हर मदर, यानी यह इज लगा तो है लेकिन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म, ये टीच का क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यानी यह हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में। कौन सी पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना, कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला हमारा यूज क्या है,
टू शो सम, मतलब मौजूदगी दिखाने के लिए, अवस्था दिखाने के लिए प्रयोग होता है। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। तीसरा हमारा है पैसिव वॉइस में यूज होता है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं वाज वर्ब का यूज, यानी इसका यूज हम कहाँ करेंगे। इसका यूज करने के लिए ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, कि हम जो है सिंगुलर के साथ वाज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। बट एक चीज और है कि यहाँ हमने आई के लिए एक जो है अलग से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिला, एम मिला, बट वाज वर्ब में ऐसा नहीं होता। वाज वर्ब में क्या होता है, वाज के साथ हम आई का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है कि वाज के साथ हम आई का यूज करते हैं। ही, सी, इट और ऑल सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं। और वर का यूज करने के लिए हम जो है वी, यू, दे और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी सेम वही चीज है। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या होता है, एग्जिस्टेंस और स्टेट दिखाने के लिए होता है। जैसे आप कह रहा है कि यानी यह क्या है, इसका पास्ट फॉर्म, ये सारे काम जो हमारे हो रहे थे ये प्रेजेंट में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो काम होंगे हमारे वो पास्ट में होंगे, इसलिए वहां पे क्या है, वाज और वर का यूज करेंगे। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, एग्जिस्टेंस हमको दिखाना है तो हो जाएगा यू वर अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर यानी तुम एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो यह हमारा क्या कर रहा है, स्टेट बता रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि वह एक लड़का था तो हो जाएगा ही वाज अ बॉय। ठीक है, क्लियर हो गया। वाह के हमारे सेम जो है सेंटेंस तो वही है, बट ये क्या हुआ है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, जहां भी था, थे, थी आ रहा, समझिए पास्ट टेंस की बात है, जो हमारे मतलब पास्ट की बातें हो रही है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अगला हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो कॉन्टिन्यूअस मैंने बतलाया था, ये कॉन्टिन्यूअस हमारा प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था, और ये हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस दोनों एक ही है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कभी भी वर्ब में आईएनजी लगा होगा। अगर प्रेजेंट टेंस में है, ईजेएमआर का यूज हो रहा है तो आईएनजी लगा होगा वर्ब में। पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है और वाज वर्ब लगा है तो वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। ठीक है, पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है। अब जो है हम क्या करेंगे देखेंगे, इसमें भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे है सीता was cooking food। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया कि अब इसमें भी क्या है, ये काम हमारा क्या हो रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वाज लगाया। ठीक है, क्रिया में आईएनजी लगी है, वर्ब में आईएनजी लगी है, मतलब ये क्या है, कंटीन्यूअस का टेंस है। ठीक है, अगला हमारा इसका भी यूज होता है, इसमें भी जो अगला यूज होता है वो होता है पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में जो हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर हमें लगाना है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो जैसे हमें लगाना है सीता was taught by her teacher। ठीक है, सीता वाज टॉट बाई हर टीचर, यानी सीता अपनी अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है, एक जगह और इसका यूज होता है वाज वर्ब का, कहाँ पे यूज होता है, कंडीशनल सेंटेंसेज में होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेज वो होते हैं जिसमें कंडीशन रखी जाती है। ठीक है, उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो रियल होते हैं और एक अनरियल होते हैं। ठीक है, अनरियल होते हैं तो रियल क्या है, जैसे मान लीजिए होता है इफ आई वर अ किंग, कह रहा है इफ आई वर अ किंग। ठीक है, अब पूछेंगे कि हम आई के साथ वर का यूज क्यों किए हैं, क्योंकि ये अनरियल है, मैं एक राजा होता जो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, कोरी कल्पना कर रहे हैं। जैसे इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये नहीं हो सकती हैं। ठीक ना, इसके लिए हमने जो है वर का यूज किया था, और जो रियल होता है उसके लिए हम वाज का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला हम चलते हैं, अगला देखेंगे हैज का प्रयोग। ठीक है,
तो हैज का यूज हम कहाँ करेंगे, हैड का यूज कहाँ, मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, बट एक बार और इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला यूज हम देखेंगे हैज, हैव और हैड का यूज देखेंगे, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, तो इसमें भी क्या होता है, टू शो पोजेशन, पोजेशन यानी किसी चीज पे अधिकार बताने के लिए भी हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हैज हैव को समझेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया है कि हैज किन के साथ यूज होता है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है और ऑल प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं। और अगर पास्ट टेंस की बात की जाए तो इन दोनों में हैड का यूज किया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हैड का यूज होता है, ठीक है। तो कह रहा है टू शो पोजीशन, यानी पोजीशन बताने के लिए होता है, यानी किसी चीज पे अधिकार जमाने के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उस पर अपना अधिकार बता रही हूँ। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। उसी तरह से क्या है कि मेरे पास एक गुड़िया है, तो आई हैव अ डॉल। अब यही बात अगर पास्ट टेंस में की जाए तो आई हैड अ कार, आएगा। तो कह रहा है कि अब हम देखेंगे, उसी तरह से कह रहा है कि यह, अब ये भी कहाँ पे हैज का यूज करना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वो भी हैज वाला भी यूज कर दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि सी हैज अ, सी हैज अ, सी हैज अ बुक, ठीक है। तो जैसे कह रहा है सी हैज अ बुक। अब हमको अगर पास्ट टेंस में बतानी है, मैं वीडियो को काफी शॉर्ट कर रही हूँ, अगर हमको पास्ट टेंस में बतानी है तो इन दोनों को मिलाकर हम हैड का ही यूज कर देंगे, चाहे ये सिंगुलर में हो, आई यूज हुआ हो या जो भी हो, ठीक है। अगर पास्ट टेंस की बात हो जाए तो हैड हो जाए। जैसे कह रहा है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार थी, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है सी हैज अ बुक, तो उसी तरह से हो जाएगा सी हैड अ बुक, ठीक है। क्लियर है, यानी आप पोजीशन बताने के लिए, पोजीशन यानी अधिकार जमाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे, तो आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में कभी भी हैज हैव हैड का यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज होता है और पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है, ठीक है। तो एक इसका आप लोगों को मैंने वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। मैंने आप परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें वर्क जो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज और हैव का यूज हुआ रहता है, वो परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हैव यू हैव डन, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क, यानी तुमने अपना काम पूरा कर लिया है या तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, बात सेम है। और इसका जो है हम देखेंगे कि वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, यानी परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कौन से परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि ये बात प्रेजेंट टेंस की हो रही है, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है अगर इसको हमको पास्ट में बनाना है तो हो जाएगा यू हैड डन, यू हैड डन योर वर्क, यानी तुमने अपना काम पूरा कर लिया था, या ये भी हो सकता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया, कर चुके थे, ये भी हो सकता है, या तुमने अपना काम पूरा कर लिया था। अगर पूरा कर लिया तो ये तो यानी पूरा करने की बात हो रही है, ठीक है, यानी कंप्लीट वर्क है। अब ये हो गया हमारा, इसके बाद ये परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद से आता है हमारा, अब हमको ध्यान देना है, आप कहेंगे कि कहीं पे और भी है जहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगी है और हैज हैव का प्रयोग हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब बिन का यूज हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, जिसमें वो क्या होता है कि उसमें काम का टाइम दिया गया रहता है, काम क्या होता है, पूरा भी हो चुका रहता है और चलता भी रहता है, ठीक है, और समय उसमें दिया गया रहता है। हैज और हैड का यूज उसमें भी होता है, तो उसमें बिन जरूर रहेगा, ठीक है। यानी मात्र जो है इन तीन जगहों पे ही हैज हैव और हैड का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए उसमें का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता हैज बीन वर्किंग इन
हर ऑफिस सिंस मॉर्निंग, यानी सीता अपने ऑफिस में सुबह से काम कर रही है, ठीक है। यानी यह थोड़ा सा मिलता जुलता किससे रहता है, कंटिन्यूअस टेंस से रहता है, ठीक है। बट इसमें भी आईएनजी रहता है, लेकिन हैज बीन और हैव बीन का, अब मैंने बताया कहाँ पे हैज बीन हैव बीन का यूज करते हैं, तो ऑल प्लूरल सब्जेक्ट में हम जो है हैव बीन का यूज करते हैं, और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, यानी जहां भी, अगर ऐसे आपको नहीं समझ, जहां भी वर्ब में आईएनजी लगी है तो और बिन लगा है, हैज बिन हैव बिन लगा है, तो वो परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंस और फार का यूज हुआ है तो समझ जाइए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।